guys, this is Neeraj and I'm watching Qtrix। आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन बूस्टर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका लेसन 99 करेंगे। एक्चुअली ये लाइव क्लास होती है बट ड्यू टू सम सिचुएशन आई एम नॉट एबल टू टेक लाइव क्लास। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करके उसका सोल्यूशन चेक करना है और मेथड को सीखना है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हो, अप्रोच जरूर सीखिएगा। ये जो हमारी सीरीज चल रही है डीआई बूस्टर की, इसके 90 लेसन आपको अकेडमी में मिलेंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप समझ सकते हैं 99 लेसन हम लोग कर चुके हैं, 98 लेसन कर चुके हैं, 99 ये वाला लेसन है। तो हम लोग अभी तक अप्रॉक्स 300 डीआई कर चुके हैं और 300 डीआई बहुत होती हैं एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर अनअकैडमी पे जाके उन वीडियोस को, उन लेसन्स को जरूर देखिएगा और उसके बाद वाले जो फ्री लेसन्स हैं वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है, उनको जरूर देखिए 91 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी नया लाइव सेशन लिया जाएगा या नया कोई वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले डीआई के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग एमबीबीएस इन इंजीनियरिंग from 6 colleges and the table shows the ratio of the male to female students and the ratio of MBBS to the engineering students। कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे क्या कहा गया है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है 325,000। इसको आपको ए बी सी डी ई और एफ में बांटा गया है 6 अलग अलग कॉलेजेस में, और एक कॉलेज में आप में एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। जो आपके पास टेबल आपको दिख रही है इसमें हर कॉलेज के मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है आपको, और टोटल नंबर का ही एमबीबीएस और इंजीनियर का भी रेशियो आपको दे रखा है। ध्यान रखिएगा ये आपका टोटल नंबर का रेशियो है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या करना है, आपको पॉज करना है देन सॉल्व करना है। सॉल्व करिए। चलिए, if the ratio of the number of male and female students in college C same as that of ratio of the number of male and female students in college D, the number of female students in college F is what percent of the number of male students in college C आपसे पूछा गया है। देखिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन कॉलेज सी जो कि हमारे पास मिसिंग है, ये किसके इक्वल है, सेम एज मेल फीमेल एज डी बोला गया, यानी डी के इक्वल है। यानी यदि ये वैल्यू 5:3 है तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी 5:3 ही होगी, ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन कॉलेज एफ क्या निकालना है आपको, फीमेल स्टूडेंट्स निकालने हैं कॉलेज एफ के, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स निकालने हैं कॉलेज सी के। देखिए जब भी मैंने आपसे कहा है कि आपको रेशियो निकालना हो या आपको परसेंट यानी व्हाट परसेंट केवल निकालना हो तो उस कंडीशन में हम लोग जो हमारी ये वाली वैल्यू होती है इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज को कट हो जाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज एफ देखते हैं। तो फीमेल इन कॉलेज एफ है ना, तो 3:1 है, एफ में टोटल कितना है 8 है, तो सिंपली इसको 8 रहने दीजिए, है ना। बाकी अपॉन 100 और 325,000 तो आपका कॉमन हो जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 8 इंटू कितना है, फीमेल आपको कैलकुलेट करना है तो 8 इंटू 1/4 हो जाएगा, 8 इंटू 1/4 हो गया, ठीक है। अपॉन व्हाट परसेंट ऑफ कॉलेज सी के मेल, तो कॉलेज सी में कितना है आपका, कॉलेज सी आपका 20% है ना, तो 20 इंटू मेल आपको निकालने हैं, तो मेल कितने हैं 5 है, आउट ऑफ 5 और 3 8, यानी आपका कितना हो जाएगा, मेल हो जाएगा 5/8, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्यूशन करना है बहुत आसान, 8 इंटू 1 इंटू 8 अपॉन 20 इंटू 5 इंटू 4 आपका हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 2 ये आपका हो जाएगा 8, 2 से ये कटा 10 टाइम्स और ये कटा 2 से 5 और 2 4 जा, ठीक है, और ये 5 से कट गया आपका 20 टाइम्स, तो कितना बचा आपका ये 80/5 बचा, तो आपका कितना आ गया 16% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सबने सही किया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पॉज करिए सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और सही भी होगा। चलिए देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो कॉलेज बी है आपका, इसमें टोटल नंबर का मेल फीमेल का रेशियो दे रखा है और टोटल नंबर का ही एमबीबीएस और इंजीनियरिंग का भी रेशियो आपको गिवन है। क्या मेल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग में मेल फीमेल का या आपका एमबीबीएस में मेल फीमेल का कोई डेटा आपके पास गिवन है, कोई डेटा ऐसा गिवन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर चला जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी, ठीक है। चलिए बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, माइक में दिक्कत हो रही है नॉइज कैंसिलेशन में, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी इज सेम एज, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, मिसटाइप्ड है एक्चुअली, ये सी नहीं होगा, ये आपका होगा डी, ठीक है, ये आपका डी होगा और ये वाली जो वैल्यू है ये ई होगी, ध्यान रखिएगा,
ये डी होगा और ये ई होगा, ठीक है। चलिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन कॉलेज डी इज सेम एज द that of the number of MBBS and engineering students in college E. What is the difference between the number of MBBS students in college A and E? पॉज करिए, सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन कॉलेज डी, कितना है मेल फीमेल आपका 5:3 है, ठीक है। सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ MBBS एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन कॉलेज ई, यानी ये वाला जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा 5:3 होगा। कितना होगा 5:3 होगा, ठीक है। आपको डिफरेंस निकालना है किसमें, MBBS स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ए और ई में निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, डिफरेंस निकालने में भी आपकी जो ये वाली वैल्यू होगी ना 32500 अपॉन 100, ये वैल्यू कॉमन होगी। तो हम क्या करते हैं 3250 को कॉमन ले लेते हैं, 2 जीरो से आपके 100 वाले कैंसिल हो जाएंगे। ए की तरफ चलते हैं, तो ए का कितना परसेंटेज है आपका 20%, 20 इंटू MBBS की तरफ बढ़ते हैं, तो MBBS 3 है, टोटल 5 है, तो 20 इंटू 3/5 डिफरेंस निकालना है, माइनस करेंगे। ई में कितना है हमारा, ई में आपका 12%, तो 12 इंटू MBBS है 5 आउट ऑफ 8, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा 5 4 जार 20, ये हो जाएगा 4 2 जार 8 और 4 3 जार 12, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो गया 3250 इंटू 4 3 जार 12 माइनस 5 3 जार 15, 15/2 इज 7.5, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 3250 इंटू 12 में से पहले आप माइनस करिए 7, तो हो जाएगा 5, और 5 में से फिर 0.5 माइनस करिए तो हो जाएगा 4.5, और जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3250 इंटू 45, तो आपकी वैल्यू आएगी 14625, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने सही किया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज बी टू दोज ऑफ द कॉलेज एफ। आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज बी और कॉलेज एफ का, ठीक है। तो चलिए फीमेल और मेल की तरफ ये आपका हो गया। डेटा आपकी ये वैल्यू कॉमन होगी क्योंकि रेशियो निकालना है, तो रेशियो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि रेशियो में आपको क्या करना है, रेशियो में कॉमन वैल्यूज को स्किप करना है। सॉल्व करिए और फिर सोल्यूशन देखिए, पॉज कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सही सॉल्व किया होगा। देखते हैं सोल्यूशन। फीमेल स्टूडेंट ऑफ बी, बी में कितना है आपका x%। अब देखो ये x% है, ये वाली वैल्यू आपकी मिसिंग है ना। तो इस वैल्यू को निकालना बहुत आसान है, इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड करके 100 से माइनस कर दीजिए, हो जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं, 20 और 20 कितना होगा 40, 40 और 10 आपका 50, 60 हो गया, ठीक। 60 और ये हो जाएगा आपका 8 और 7 15 हो जाएगा, है ना। तो 60 70 75, यानी x कितना हो गया आपका 25% हो गया। कितना हो गया 25% हो गया बी, ठीक। तो कॉलेज बी के फीमेल निकालते हैं, 25 इंटू कॉलेज बी में फीमेल कितने 7 आउट ऑफ 10, है ना, इंटू 7/10 हो जाएगा। अपॉन करेंगे कॉलेज एफ के लिए, कॉलेज एफ में कितना परसेंटेज है 8% है, यानी 8 इंटू फीमेल निकालने हैं आपको, है ना, 1/3 और 1 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 2 8, और ये हो जाएगा आपका कितना 5 2 10, और ये हो जाएगा 5 5 25, ठीक है। अब देखिए ये 7 का जो 7/2 आप डायरेक्टली कर लीजिए, या आप इसको नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5 इंटू 7 अपॉन यहाँ पे कितना 2 इंटू, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपका हो गया 5 7 35 अपॉन 2 2 4, ठीक है। ये आपका 35/4 आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ MBBS स्टूडेंट्स इन कॉलेज डी, आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए इज व्हाट परसेंट लेस देन पूछा गया है द नंबर ऑफ MBBS स्टूडेंट इन कॉलेज डी। अब तो आपको पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट कॉलेज ए के हम लोग निकाल लेते हैं। तो कॉलेज ए में कितना 20% है, यानी 3250 इंटू 20 का टोटल नंबर ऑफ ए में हो गए। इंजीनियरिंग के लिए क्या करोगे आप 2/3 और 2 5 कर दोगे, ये है ना, 2/3 और 2 5 कर दोगे, ठीक है। तो हो जाएगा 5 4 20, यानी आपको क्या करना है 3250 इंटू 4 2 8 करना है। ये हो गया 0 8 5 40 कैरी 4 8 2 16 और 4 20 कैरी 2 8 3 24 और 2 26, यानी तो कितना आ गया 26,000 आ गया। फिर उसके बाद MBBS स्टूडेंट इन कॉलेज डी निकाल लेते हैं। तो कॉलेज डी में कितना 15% है ना। तो 3250 इंटू 15 MBBS निकालना है आपको। तो MBBS के लिए डी में कितना है 8/8 और 5 कितना हो गया 8 और 5 आपका हो गया 13, ठीक है। यही करना था। अब देखो 13 से ना ये कट हो जाएगा, ठीक, 13 से कट हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 13 2 आपका 26 होता है, और ये हो गया 13 5 65 0, ठीक। अब ये हो गया 250 इंटू 15 इंटू 8। अब आपको पता है 250 इंटू 15 8 कितना होता है 15 8 होता है 120,
ठीक है। 120 तो 0 0 कर दीजिए, 12 5 हो गया 60, 12 2 आपका 24 और 6 हो गया 30। कितना आ गया 30,000 और 26,000। बट परसेंट लेस पूछा गया तो इसको आप 26 एज्यूम कर लीजिए, इसको 30 एज्यूम कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन लेस देन दैट ऑफ 30, यानी 4 अपॉन 30 इंटू 100 हो गया। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बट यू हैव टू डू 40 अपॉन 3। ठीक है, तो 3 1 3 हो गया, फिर 3 3 9 हो गया, 13.333% आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक, गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो दूसरी डीआई है आपकी, उस डीआई आपसे क्या कह रही है, आपसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं 132500, उनको अलग अलग कंपनीज में बांटा गया है, और जो इधर है ये आपका टोटल नंबर ऑफ फीमेल आपको दे रखा है, मेल का कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये डेटा आपको दिया हुआ है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन विप्रो एंड मेल एम्प्लॉय इन सन इन्फोसिस। अब देखिए विप्रो का फीमेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 8200 ये आपको गिवन है। ठीक, और ये है आपका 10,400, मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। ठीक, और बाकी तो 12,000 है, सॉल्व करिए। चलिए आई होप सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं विप्रो। ठीक, विप्रो का तो 8,200 हमारे पास है, तो सन और इन्फोसिस का निकाल लेते हैं। तो सन का टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना होगा 1325 इंटू सन का है 24। ठीक है, तो 24 5 से आपका कितना होता है 120। ठीक, कैरी हो गया 12, 24 2 48, 48 और 12 हो गया 60, कैरी हो गया 6, 24 3 72, 72 और 6 हो गया 78, कैरी हो गया 7, 24 1 24 और 7 हो गया आपका 31, 31800 हो गया। इसमें से आप ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय होगा, इसमें से आप फीमेल माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा क्या, आपका मेल आ जाएगा। तो 008, ये आपका 9 और ये आपका 19800 आपके मेल आ गए सन के। ठीक, उसी तरह हम क्या करेंगे इन्फोसिस का निकालेंगे। तो इन्फोसिस 10% है, तो इसका 10% कितना होता है 13250, 10% होगा। इन्फोसिस में आपके है कितने 10,400, यानी 10,400 हो गया। ठीक है, 0 5 ये हो गया 8 और ये हो गया कितना 2, यानी 2850 आपके क्या हो गए मेल हो गए, किसमें इन्फोसिस में। ठीक है, इन्फोसिस में 2850 मेल हो गए। ठीक, अब देखिए ये मेल हो गए, अब सबको ऐड करना है। क्या करना है आपको, विप्रो के फीमेल यानी 8200 प्लस 19800 प्लस 2850। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 30850, दैट इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन पोलरीज टू द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन एचसीएल, आपसे पूछा गया है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है आपको। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन पोलरीज पूछा हुआ है, तो पोलरीज में कितना है भाई 16% है ना। तो क्या करना है 1325 इंटू 16 कर देंगे, है ना। तो 16 5 80, कैरी 8 हो गया, 16 32 और 8 40 हो गया, कैरी 4 हो गया, 16 3 48, 48 और 4 आपका हो गया 52, कैरी 5 हो गया, 16 1 16 और ये हो गया 21, 21200 पोलारिज में हो गया। ठीक, अब मेल एम्प्लॉय एचसीएल के निकाल लेते हैं। तो एचसीएल में कितना है आपका 13% है, यानी क्या करना है 1325 इंटू 13 और फिर एचसीएल में कितने हैं आपके, ये हैं 6300, कितने हैं 6000 नहीं 500, 6500 है ये, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 13 5 65, कैरी 6, 13 2 आपका 26 होता है, ये हो जाएगा आपका 6 6 12 हो जाएगा, यानी 32, कैरी 3 हो जाएगा, 13 3 39, 39 और 3 आपका होता है 42, कैरी 4, 13 1 13 और ये हो जाएगा 17, 17225 में से आप 6500 माइनस कर दीजिए, 5 2 7 और ये हो जाएगा 16, यानी 10725 हो जाएगा। डिफरेंस निकालना था आपको, तो 21200 माइनस 10725 आपको करना है। ठीक है, तो ये 5 हो गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 1 7 और 4 11। ठीक है, तो ये 475 आ गया, ये आ गया 0 1, यानी 10475, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज मोर नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज देन द मेल एम्प्लॉइज, आपसे पूछा गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको फीमेल किसमें ज्यादा है, ये आपसे पूछा गया मेल से, तो सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सारी वैल्यू कैलकुलेट करिए और आंसर निकालिए। आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना आपका काम है। यदि मैं सारी वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इन्फोसिस इसका आंसर है, आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, खुद सॉल्व आपने किया होगा और खुद सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर, इन्फोसिस ही एक ऐसी कंपनी होगी जिसमें फीमेल एम्प्लॉइज
मेल एम्प्लॉय से ज्यादा होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन सीटीएस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सन आपसे पूछा गया। ठीक, तो चलिए देखिए मेल एम्प्लॉय निकालने पड़ेंगे पहले सीटीएस को, भले ही यहाँ पे व्हाट परसेंट हो लेकिन यहाँ पे मेल एम्प्लॉय निकालने हैं। तो सीटीएस कितना 17% है, यानी 1325 इंटू 17 आपको करना है। 17 5 होता है 85, कैरी 8 हो गया। 17 2 आपका 34 और 8 हो गया आपका 42। ठीक है, कैरी 4 हो गया। 17 3 51 और 55, कैरी 5 हो गया। 17 1 17, 17 और 5 आपका 22। 22525 आपका टोटल नंबर ऑफ सीटीएस एम्प्लॉइज हो गया। इसमें से आप सीटीएस के टोटल कितना है 6000, ये 8000 है ना, तो 7000 कितना है ये जो वैल्यू है आपकी ये है 7600। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 7600 माइनस कर देंगे, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5294 और 14925 आ गई मेल एम्प्लॉय सीटीएस के। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सन पूछा गया, तो सन के एम्प्लॉय कितने हैं 24% ऑफ 1325 है, तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 14925 अपॉन जस्ट परसेंटेज पूछा है तो 1325 इंटू 24 इंटू 100। ठीक है, सोल्यूशन कर लीजिएगा, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 से रिड्यूस करिएगा, जो इसका आंसर जाएगा वो जाएगा 47% ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन विप्रो, पोलरिज एंड सीटीएस। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन विप्रो पोलरिज, मेल एम्प्लॉय निकालने अलग अलग फीमेल। अब देखो अभी हमने जो पहले क्वेश्चंस किए हुए थे उसमें हमने कुछ वैल्यूज निकाली हुई थी शायद मेरे ख्याल से, तो विप्रो का देखते हैं पहले। तो विप्रो हमने वैल्यू निकाली थी 20% है, यानी 1325 इंटू आपको 20 करना है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ आ जाएगा। तो टोटल नंबर आने के बाद विप्रो में कितना है, विप्रो में था हमारा 8200 है ना, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 20 करने के लिए 0, तो आप ऐसे लिख दीजिए 5 2 10, कैरी 1, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 3 2 6 और 2 1 26500 माइनस आप 8200 कर दोगे। ठीक है, 8200 करोगे तो कितना आ जाएगा 003 और ये हो जाएगा आपका 8 और 8 16, 18300 आपका विप्रो के आ गए मेल एम्प्लॉइज। अब आप निकालो पोलरिज के, तो 16% है ना, अभी ये वैल्यू हमने निकाली हुई थी है ना, 1325 इंटू 16, अभी हमने किया हुआ था, कितना आया था 1325 इंटू 16, ये आया था 21200। अब इसमें से हम क्या करेंगे, पोलरिज में कितने हैं आपके, पोलरिज में है आपके ये है आपके 11300, तो ये आपका हो गया 21200 में से आप 11300 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 00999900 आपके किसके आगे पोलरिज के। अब सीटीएस के 17% है सीटीएस का, तो सीटीएस के लिए क्या करेंगे 1325 इंटू 17 करेंगे, तो ये 17 करने के बाद क्या आएगा आपका, 17 करने के बाद आएगा 22525। ठीक है, और इसमें से कितना माइनस करेंगे, फीमेल, फीमेल कितना है आपका, ये है 7600, तो इसमें से 7600 जब आप माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो आएगी 14925। ठीक है, अब क्या करना है, एवरेज निकालना है, यानी 18300 प्लस 9900 प्लस 14925। ठीक, डिवाइडेड बाय कितना करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो ऐसा करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 14375। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, लाइव सेशन नहीं था आज, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को आपके टाइम पे जो आप रोज पढ़ाई करते हैं वो मिल पाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्दी ही आपसे मिलेंगे और लाइव सेशन भी लेंगे रेगुलर, है ना। लाइव जिस दिन नहीं हो पाएगा उस दिन हम लोग क्या करेंगे, उस दिन रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, आपको पॉज करना है और फिर सोल्यूशन करना है और फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना है कि कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।